जल्दी से जाएंगे रोमियो उसका 3रा अध्याय और 10वीं आयत सब मिलकर पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, क्या लिखा है? कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सो वचन क्या बताता है? क्या लिखा है यहां पर? कोई भी धर्मी नहीं। अगर हम जानते हैं वचन के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहरा दिया है, लेकिन रोमियो में जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है कोई भी धर्मी नहीं। ये तो आज अगर हम धर्मी हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से है। लेकिन एक वचन मैं और पढ़ना चाहूंगा और मैं चाहता हूं हम यहां से शुरुआत करेंगे, वो बेहतर रहेगा। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय और उसकी पहली आयत। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। क्या कहा परमेश्वर ने? मेरी, सब पर कहें, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। अब परमेश्वर चाहते हैं हम सिद्ध हो जाएं, लेकिन जब इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। ब्लेमलेस, वहां जो शब्द आया वो है ब्लेम। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई दोष ना हो, एक ऐसा व्यक्ति, हम इसी शब्द के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। निर्दोष या ब्लेमलेस या धर्मी होने का मतलब क्या है? एक ब्लेमलेस व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी के ऊपर कोई दोष ना पाया जाता हो, एक ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति जो निर्दोष हो। और हम जानते हैं हम निर्दोष कैसे ठहराए जाते हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम धुल जाते हैं हम निर्दोष ठहराए जाते हैं, क्योंकि अभी हमने पहले क्या पढ़ा? कोई भी धर्मी नहीं। अगर कोई भी धर्मी नहीं तो हम धर्मी कैसे हो सकते हैं? पहला तरीका जिसके द्वारा मनुष्य धर्मी होता है वो है प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा। कैसे हम निर्दोष हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा। लेकिन नहीं तो क्या था? हर एक मनुष्य गुनाह के कारण परमेश्वर से दूर था। बाइबल में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता मैंने जिंदगी में गुनाह नहीं किया या पाप नहीं किया या मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन यहां पर इंग्लिश बाइबल में यह शब्द आता है जिसे कहते हैं ब्लेमलेस। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई दोष ना पाया जाए। तो यहां पर लिखा है जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। यह परमेश्वर की इच्छा है हमें निर्दोष ठहराने की, हमें निर्दोष बनाने की। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी में कोई भी दोष ना पाया जाए। बाइबल में मैं आपके साथ एक व्यक्ति के बारे में बोलना चाहता हूं, और व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था नूह। और बाइबल में पढ़ते हैं एक समय आया कि जब परमेश्वर ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है। इसके बारे में लिखा है उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय में हम इस वचन को देख सकते हैं। तो बाइबल में हम देखते हैं कि मनुष्य की बुराई परमेश्वर ने कहा इस पृथ्वी पर बढ़ गई है, लेकिन परमेश्वर की कृपा दृष्टि एक व्यक्ति पर हुई जिसका नाम नूह था। 9वीं आयत पढ़ेंगे, 6 का 9। और यहां पर देखेंगे क्या लिखा है। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। बाइबल में तो हमने पढ़ा कोई भी धर्मी नहीं, लेकिन नूह के बारे में क्यों लिखा है वो धर्मी पुरुष था? इसका सवाल, इसका मतलब क्या है? नूह में कोई कमी नहीं थी या नूह से कोई गलती नहीं होती थी? नहीं, हम बाइबल में देखते हैं नूह से बेशक गलती हुआ, नूह की जिंदगी में भी कमियां थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने नूह को धर्मी क्यों कहा? अब यहां पर जो धर्मी शब्द हिंदी बाइबल में आया है इसको इंग्लिश में कहते हैं राइचस, लेकिन जो सही शब्द है वो है ब्लेमलेस। ब्लेमलेस व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी में परमेश्वर दोष नहीं देखते, जिसकी जिंदगी में परमेश्वर दोष नहीं देखते। मैंने आपसे कहा पहला व्यक्ति कौन है? पहला हम कैसे निर्दोष ठहरते हैं? प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के कारण, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहा दिया।
दूसरा मालूम है निर्दोष परमेश्वर हमें कैसे ठहराते हैं? जब हमारा हृदय सही है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती, या हम कोई गुस्सा आ गया, कोई मानसिक तनाव में किसी को कुछ भला बुरा कह दिया, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो कर लिया कोई ना कोई गलती, लेकिन परमेश्वर हृदय को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हृदय को। अब स्वाभाविक तौर पर नूह के अंदर कमियां थी, लेकिन फिर भी बाइबल में लिखा है नूह परमेश्वर की नजरों में निर्दोष था। कारण क्या है? उसका हृदय सही था। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में सही चलना चाहता है, सही बोलना चाहता है और सही रहना चाहता है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर इच्छा है सिद्ध होने की। जैसे पौलुस कहता है, ये नहीं मैं कहता कि मैं सिद्ध हो गया हूं, लेकिन मेरे अंदर चाहत है सिद्ध होने की। हमारे अंदर हमेशा ये डिजायर होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए, हां प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे धर्मी ठहरा दिया, आपने मुझे कहा मैं निर्दोष हूं क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी जगह ले लिया, लेकिन मेरे अंदर चाहत है इसी निर्दोषता का जिंदगी जीने के लिए। यानी कि मेरी जिंदगी में कोई कपट ना पाया जाए, कोई खोट ना पाया जाए, कोई झूठ ना पाया जाए, कोई बुराई ना पाई जाए, ये मेरे अंदर चाहत है। जब एक व्यक्ति अपने अंदर चाहत रखता है, क्या रखता है? इसका मतलब ये नहीं कि आप सिद्ध हो गए, सिद्ध ठहराए गए लेकिन हो नहीं गए, लेकिन चाहत है सिद्ध होने की। प्रभु मुझे सच्चा प्रेम करना सिखाओ, प्रभु मुझे माफ करना सिखाओ, मेरी जिंदगी में स्ट्रगल्स है, प्रभु मुझे स्ट्रगल में नहीं जीना। इसका अर्थ यह है एक निर्दोष व्यक्ति ब्लेमलेस कौन है? जिसके अंदर चाहत है प्रभु को अपनी जिंदगी में प्रसन्न करने की। उसको मालूम है मेरी जिंदगी में कमी है, लेकिन उसके अंदर चाहत है। क्या है उसके अंदर? ये बहुत डेंजरस है अगर हमारे अंदर चाहत ना हो। बाइबल में लिखा है परस्यू राइचियसनेस, यानी कि धार्मिकता का पीछा करो, धार्मिकता का पीछा करो। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में लिखा है, धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे लोग, यानी कि चाहत है। इसका मतलब यह नहीं कि हम परफेक्ट हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सिद्ध हूं या मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर चाहत है सिद्ध होने की, मेरे अंदर चाहत है सीखने की, मेरा अंदर चाहत है कि जैसे आज मेरी जिंदगी है वो कल ना होगी, और जैसे कल की जिंदगी होगी उसके अगले दिन उससे बेहतर होगी। यानी कि दिन प्रतिदिन हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जा रहे हैं। एक व्यक्ति जब ये चाहत अपने जिंदगी में छोड़ बैठे ना, इंप्रूव होने का, बेहतर होने का, और ज्यादा प्रभु की तरह बोलने का, चलने का, सीखने का, अगर ये खो बैठा तो व्यक्ति ग्रो नहीं हो सकता। इसे कहते हैं आत्मिक ग्रोथ। कई बार कई लोग मेरे पास आते हैं, मुझे आकर कहते हैं हमें हमारे लिए प्रार्थना करो, हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? जब वो कह रहे हैं आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब है वो कह रहे हैं हम आत्मा के मुताबिक जिंदगी जीना चाहते हैं, हम आत्मा के मुताबिक बोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी जिंदगी का हर हिस्सा परमेश्वर को पसंद आए। हमारे अंदर चाहत है सिर्फ उसको खुश करने की खातिर नहीं, लेकिन हमें मालूम है हमें इसीलिए रचा गया है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करें। आज बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में सोचते होंगे, हाँ मुझे मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहिए, मुझे मेरे बोलचाल में इंप्रूवमेंट चाहिए, मुझे मेरे स्वभाव में इंप्रूवमेंट चाहिए, मुझे मेरे उठने बैठने में, मेरा घर में रहने का जो तरीका है वो सही नहीं है, मुझे बेहतर करना है, मुझे समाज में जब लोगों के बीच में मिलना है मुझे बेहतर करना है, हाँ मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मुझे सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम जो परमेश्वर ने दिया है मुझे उसमें चलना है। इंप्रूवमेंट की चाहत है। दाऊद की जिंदगी को देखें, ये नहीं था कि दाऊद ने गलती नहीं किया। कई बार कुछ लोग शॉक्ड हो जाते हैं, विश्वासी होकर गलती कर लिया। अरे शॉक्ड मत होना, परमेश्वर ने पापी गुनाहगारों को चुना है। नहीं, लेकिन अब प्रभु में आ गए तो फिर इनमें कमी क्यों दिख रही है? हमेशा कमी देखते हैं। देखो जब बच्चे को आपने स्कूल में डाल दिया, पहले दिन ही वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है क्या? हेलो, नहीं ना बनता। एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है।
सीखना पड़ता है, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। ऐसे ही मसीह जीवन भी है। अगर एक दूसरे विश्वासी में कमी दिखती है, उसको नीचा करके मत देखना और शॉक्ड भी मत होना। सिंपली वो ग्रोथ प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो जिंदगी में ग्रो हो रहे हैं, अपनी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में वो सीख रहे हैं कि कैसे प्रभु की तरह चलना है, कैसे प्रभु की तरह बोलना है। बाइबल हमें सिखाती ऐसे है तो ऐसे है। एकदम से सारी बाइबल समझ में नहीं आ जाती, एकदम से हम सारी बाइबल की बातें पढ़ नहीं लेते, सीख नहीं लेते। ये जिंदगी भर का प्रोसेस है। आमीन। इसलिए अगर किसी और विश्वासी में कोई स्वाभाविक गलती नजर आ जाए या कुछ आ जाए, ओ ये क्या, चर्च के लोग भी, हाँ ये तो चर्च जाते थे, इनको भी गुस्सा आ जाता है क्या? ओहो, फर्क क्या है? फर्क है, और फर्क पता क्या है? बेहतर होने की चाहत है। क्या होने की चाहत है? बेहतर होने की चाहत है, इंप्रूवमेंट की चाहत है कि हाँ चूक गए, लेकिन एक विश्वासी पता है कि उसका हृदय कैसा होता है, जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है। अगर वो गलती कर लेगा, रात को सोचेगा वो आज टू मच हो गया। हो सकता है उस दिन ना सोचे, हफ्ते बाद सोचे, हो सकता है हफ्ते बाद ना सोचे, महीने बाद सोचे, हो सकता है महीने बाद ना सोचे। किसी प्रभु के दास को आकर कहना पड़े, जैसे दाऊद को आकर कहना पड़ा, लेकिन जब कहा आंखें खुली और उसने मन फिराया और दोबारा से उसने वो गलती ना दोहराई। तो एक धर्मी व्यक्ति की या ब्लेमलेस व्यक्ति में क्या क्वालिटी होती है, कैसे जाना जाता है एक व्यक्ति को परमेश्वर निर्दोष बोलते हैं? वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में बेहतर होना चाहता है, बेहतर रीति से जीना चाहता है, बेहतर रीति से चलना चाहता है। क्या मैं 100% प्रभु यीशु मसीह की तरह हो गया हूं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या मेरे अंदर चाहत है ग्रोथ की? हाँ है। हाँ, मैं ग्रो होना चाहता हूं, मैं बेहतर होना चाहता हूं, एक बेहतर पति बनना चाहता हूं, एक और बेहतर बाप बनना चाहता हूं, एक और बेहतर कलीसिया का अध्यक्ष बनना चाहता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे सिखाओ कलीसिया की अगुवाई कैसे करनी है जैसे आपने की। मैं सीख रहा हूं, मैं उस प्रोसेस में हूं। हम सब लोग एक प्रोसेस में हैं। आप भी बढ़ रहे हो, मैं भी बढ़ रहा हूं। जब तक बढ़ने की चाहत है, आप एक अच्छी जगह में हैं, आप एक सुरक्षित जगह में हैं। जिस दिन बढ़ने की चाहत खत्म हो गई, हम खतरे में हैं। हम बाइबल में ऐसे ही शाऊल बादशाह के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं जो कि प्रार्थना के रिलेटेड है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे वचन 20 का 7। धर्मी जो खराई से चलता है, चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। आशीष फॉलो करती है उनकी जिंदगियों के ऊपर। लेकिन एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 28 का 9। लेकिन जो खराई पे नहीं चलता, क्या लिखा उसके बारे में? 28 का 9, जो अपना कान व्यवस्था से मोड़ लेता, यानी कि अब प्रभु की बात की और ध्यान नहीं है, सीखने की चाहत नहीं है, ग्रो होने की चाहत नहीं है, परमेश्वर की व्यवस्था से अपने कान को मोड़ लिया है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से या प्रभु की बात सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, पता क्या लिखा है? अबोमिनेशन। एक बड़ा डेंजरस शब्द है, घृणित, बुरी या उल्टी करने को मन करना। मैं आज पढ़ रहा था डिक्शनरी में कि मन खट्टा हो जाना या मन खराब होना, उस चीज को सुनकर या देखकर घृणित ठहरती है। परमेश्वर कहते हैं मैं सुनना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरी व्यवस्था से अपना कान हटा लिया है, बुद्धि की बात से मन ठहरा लिया। इसका मतलब यह है कि हो सकता है एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा हो, लेकिन प्रभु जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहा। जो परमेश्वर के तौर तरीके हैं उसको छोड़ दिया है, प्रभु के वचन के आधार को छोड़ दिया है। आज सुबह ही मेरी बेटे वंश के साथ बात हो रही थी। कहता पापा 100% कैसे पता लगेगा कि ये जो बात कर रहे हैं प्रभु मेरे से, तो ये प्रभु की ओर से है? कैसे 100% पता लगेगा?
कैसे मैं जानूं? क्योंकि हो सकता है वो बात शैतान की ओर से हो सकता है वो बात मेरे खुद सोच, क्योंकि मैं बार बार सोच रहा हूं और मेरे सोचों की पैदाइश हो, इस कारण से वो बात मुझे दर्शन या ख्वाब में आ गई। मुझे 100% कैसे पता लगेगा? मैंने कहा बेटा, पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या तुम्हारे अंदर प्रभु का भय है? वो सुरक्षित जगह है। जब प्रभु का भय है, रेवरेंस है, प्रभु के लिए आदर है, अगर तुम्हारे अंदर ये चाहत है तुम्हारी मर्जी नहीं प्रभु की मर्जी पूरी हो, अगर तुम्हारे अंदर ये चाहत है प्रभु की बादशाहत पहले बाकी सब बात में, तो अगर तुम मिस करने भी लगो ना, और अगर तुम मिस कर भी जाओ, प्रभु आंधी चला के तुम्हें वापस उसी जगह पर ले आएगा। आमीन। योना नबी के अंदर एक रेवरेंस था, परमेश्वर के लिए विश्वास करता था, लेकिन अपने मन की कठोरता के कारण जाना था निनवे, जा रहा है तार्शिश को। परमेश्वर ने क्या किया? अपनी दया में आंधी चलाया, उसको वापस ले आया। तो मैंने कहा अगर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु का भय है, उसका आधार, उसकी जिंदगी की फाउंडेशन परमेश्वर का वचन है, और उसके अंदर चाहत है प्रभु के वचन के मुताबिक जीने की, तो वो मिस नहीं करेगा। अगर कुछ गलत भी होने लगा, प्रभु उसको बचा लेगा। मैंने कहा एक सुरक्षित जगह है। जब प्रभु के लिए हमारे अंदर प्रेम है, तो प्रभु क्या करेंगे? सब बातों को मिलाकर भलाई में तब्दील कर देंगे। आमीन। तो अगर प्रभु की इच्छा किसी को जाननी है, सबसे पहले आपकी जिंदगी की नींव परमेश्वर का वचन होना चाहिए। सबसे पहले यह चेक करो, क्या हम प्रभु के वचन में हैं? क्या हमारी जिंदगी का नींव सही है? क्योंकि अगर वचन में नहीं है तो इजीली कोई भी व्यक्ति डिसीव हो सकता है और हमें लगेगा सब ठीक है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, अक्सर मुझे फोन आता है हर थोड़े दिन के बाद, और पिछले 2-2.5 साल से आ रहा है इस विषय पर। मुझे प्रभु ने एक व्यक्ति मेरी जिंदगी के लिए दिखाया, फिर थोड़े दिन के बाद मुझे 2 महीने के बाद मुझे एक और व्यक्ति वो दिखाया। तो मैं कहा वो जो पहले दिखाया था वो कौन था? नहीं, मेरी उम्र निकलती जा रही है। मैंने कहा वो मैं समझता हूं, उम्र निकलती जा रही है, लेकिन वो क्या था? मैंने कहा तुम्हें जरूरत है अपनी जिंदगी को प्रभु के वचन के मुताबिक लाने की, फिर शैतान तुम्हें डिसीव नहीं करेगा। वो बहुत धोखेबाज है। शैतान दर्शन दिखाता है या नहीं दिखाता? हवा ने क्या देखा था? खुला दर्शन देखा था, है ना? खुला दर्शन देखा था। उसको लग रहा है ये दर्शन सही है, लेकिन वो गलत था। इब्लिस शैतान उसको भरमा रहा था। यीशु मसीह ने शैतान को स्पिरिचुअल दर्शन या शैतान को देखा या नहीं देखा? देखा। भरमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नींव क्या था? वचन था। जब वचन आपकी नींव है, आपको कोई भरमा नहीं पाएगा। कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, कुछ भी करो, वापस वर्ड में जाकर चेक करो, क्या आप प्रभु के भय में हो? क्या पहला मकसद परमेश्वर की बादशाहत है? क्या आप चर्च की लीडरशिप के अधीन हो? क्या आप हस्बैंड के अधीन हो? क्या आप अपने माँ बाप के अधीन हो? आप सुरक्षित जगह में हो। मैंने एक बात देखी है, ये बड़ी प्रोटेक्टेड जगह होती है, ये सुरक्षित जगह होती है। और अगर हम इस सुरक्षित जगह से बाहर आ जाएं, हमें खतरे में है। बिल्कुल शाऊल से यही गलती हुआ। वो अपनी स्पिरिचुअल कवरिंग से बाहर आ गया। वो अपने जो जगह प्रभु ने दिया था उससे बाहर जाकर काम करने का कोशिश कर रहा है। उसको बादशाह होने का अभिषेक था, याजक बनने का अभिषेक नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है, जो चीज का अभिषेक प्रभु ने मुझे नहीं दिया, मैं उसमें हाथ नहीं डालता। मेरे पास बिजनेस करने का अभिषेक नहीं है, उसमें दिमाग लड़ाने का अभिषेक नहीं है मेरे पास। कोशिश किया कई बार जिंदगी में, मैं फेल हुआ। फिर प्रभु का एक दास बोलता है, प्रभु तुझे किसी और तरीके से नहीं, अपनी सेवा में ही ब्लेस करेगा। तो मुझे उस दिन समझ में आया, भैया
लोग चाहे जो मर्जी मुझे कहते रहे, कहां से खाएगा कहां से पिएगा, मैंने वही करना है जिस चीज का अभिषेक परमेश्वर ने मुझे दिया है, जिस चीज का काबिलियत दिया, जिस चीज की अनॉइंटिंग दी है, जिस चीज को चलाने के लिए परमेश्वर ने मुझे विजडम दिया है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता। इस वचन को मत भूलना, क्योंकि सैमुअल की जिंदगी में बिल्कुल ऐसे ही हुआ। उसने अपना कान परमेश्वर की व्यवस्था से मोड़ लिया। उसको जो नहीं करना था वो करने का कोशिश किया, जिस रास्ते में नहीं चलना था उसमें चलने का कोशिश किया। अपने सैमुअल उसकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी था, उसको उसने डिस्पाइज किया। बार बार वो अपनी जिंदगी में गलती कर रहा था और उससे कहा गया आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है। इन सब चेतावनियों के बावजूद उसने परमेश्वर की आवाज, उसकी व्यवस्था की और अपना कान नहीं लगाया। मालूम है, इसीलिए बाइबल में लिखा है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनना बंद कर दिया। तो परमेश्वर ने इस कारण से उसकी प्रार्थना को क्या किया? घृणित ठहराया। प्रभु ने उसकी प्रार्थना नहीं सुना और बाद में पता क्या कर रहा है? वो जादूगरों के पास जा रहा है। एक जादूगरनी के पास गया पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनना बंद कर दिया था, क्योंकि उसने व्यवस्था पर कान नहीं लगाया। जब आपका कान परमेश्वर की ओर है ना, और आप उनको आदर देते हो, जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं, तो हम उनको आदर देते हैं। जब हम वो नहीं करते जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं, तो हम उन्हें अनादर दे रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सो परमेश्वर की उसने नहीं सुना, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरी परमेश्वर की नजरों में। तो व्यवस्था की ओर कान लगाना है। एक निर्दोष, एक ब्लेमलेस व्यक्ति कौन है? जो हो सकता है परफेक्ट ना हो, लेकिन उसके अंदर चाहत है बेहतर होने की, उसके अंदर चाहते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। प्रभु मुझे इस एरिया में बेहतर होना है, मुझे अपने बोलचाल में बेहतर होना है, मुझे अपने पति पत्नी के रिश्ते में बेहतर होना है, मुझे अपने बच्चों के बीच बेहतर होना है, मुझे अपने माँ बाप के बीच बेहतर होना है, मुझे माफ करने में बेहतर होना है, मुझे प्रेम प्यार में चलने में बेहतर होना है, मुझे सच्चाई में बेहतर होना है। प्रभु कभी कभी मेरे मुंह से झूठ बोला जाता है, प्रभु मुझे माफ कर दो और मेरी मदद करो, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मुझे सिखाओ सच्चाई का जीवन जीना। एक डिजायर रखो अपने अंदर बेहतर होने के लिए, क्योंकि अगर नहीं है तो प्रभु कहते हैं प्रार्थनाएं घृणित ठहरेंगी। प्रभु ने सोचकर देखो, शाऊल राजा परमेश्वर को पुकार रहा है और परमेश्वर उसकी सुन ही नहीं रहे, और प्रभु कह रहे हैं इसकी प्रार्थना घृणित ठहरी है मेरी नजरों में, और परमेश्वर ने उसको नकार दिया, उसको ठुकरा दिया। लेकिन धन्यवाद हो, परमेश्वर दयावंत भी है। आमीन। जब वापिस हम अपना कान उनकी ओर लगाते हैं, वो फिर हमारी सुन लेते हैं। वो फिर कहते हैं ठीक है, तुमने मेरी व्यवस्था पर कान लगाया, मैं तुम्हारी सुनूंगा। बाइबल में पढ़ते एक समय था, प्रभु यीशु मसीह एक खास जगह में गए, वहां एक व्यक्ति अंधा था। प्रभु ने उसकी आंखों पे मिट्टी लगाई और कहा जा तालाब में जाकर धो ले। जब उसने आंखें धोई, वो देखना शुरू हो गया। वो बचपन से ही, वो जन्म से अंधा था। जब सारे फरीसी सदूकियों ने देखा, सब हैरान हो गए, पूछना शुरू हो गए ये किसने किया। और आखिरकार मालूम है वहां पर एक वचन आता है, वो पता क्या कहता है? अगर ये प्रभु की ना सुनता होता तो परमेश्वर इसकी भी ना सुनते। जब लाजर मरा, प्रभु ने क्या प्रार्थना किया? पिता धन्यवाद, आप मेरी हमेशा सुनते हो। हम ये चाहते हैं प्रभु हमारी सुने। सवाल ये है, क्या हम परमेश्वर की सुनते हैं? हर कोई चाहता है परमेश्वर उनकी सुने, हर कोई है जो यहां पर नहीं चाहेगा प्रभु आपकी ना सुने? हर कोई चाहता ना सुने। क्वेश्चन ये है, आज हम प्रभु की सुन रहे हैं? आज हमारा व्यवस्था पर मन है? आज क्या हम वो कर रहे हैं जो प्रभु का वचन कह रहा है? प्रभु कहेंगे तुम मुझे अपनी सुनाना चाहते हो, लेकिन मेरी नहीं सुनना चाहते ना। कई बार कई लोग मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं आपका प्रार्थना जीवन कैसे चल रहा है, बाइबल स्टडी कैसे चल रही है? नहीं बाइबल तो नहीं हम पढ़ते, लेकिन हाँ
हम कभी कभी आते जाते प्रार्थना कर देते, प्रभु संभाल के रखना, आशीष देना, बरकत देना, यानी कि हम अपनी सुना रहे हैं लेकिन परमेश्वर की नहीं सुन रहे। हमें रोज परमेश्वर को सुनाना है अब, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर से सुनना भी है। आमीन। हमें रोज धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु को सुनानी है, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने हैं, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर से सुनना है। इसे कहते हैं असली आत्मिक भूख। एक व्यक्ति के अंदर अगर वचन की भूख नहीं है ना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। यहां पर मैं प्रार्थना की बात नहीं कर रहा, प्रार्थना सारी दुनिया करती है, हर कोई सच्चे परमेश्वर के सामने नहीं करते, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन फर्क कहां आता है? जब हम प्रभु की सुनते हैं। उनके पास वचन नहीं है, हमारे पास वचन है। उनके पास सच्चाई नहीं है, हमारे पास सच्चाई है। उनके पास बाइबल नहीं है, हमारे पास बाइबल है, जिससे हम परमेश्वर की आवाज अपनी जिंदगी में सुन सकते हैं। हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं रोज? इसलिए नहीं पढ़ते कि हम अपने ज्ञान को बढ़ा लें, जो कि जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते ज्ञान को बढ़ाने के लिए, वो जरूरी है। हम इसलिए पढ़ते हैं हम प्रभु से सुने। और मैं गारंटी दे रहा हूं, जिस भी चीज से आप जूझ रहे होगे ना, आप बाइबल का कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो, आपसे प्रभु उस चैप्टर से, उस आयत से बात कर लेंगे। बाइबल की खूबसूरती है ना। आप हो सकता है एक औरत जिसने दमड़ी डाला, सिर्फ उसके बारे में पढ़ रहे हो, और आप अपनी लाइफ के किसी एरिया में जूझ रहे हो, और जब आप उसी के बारे में पढ़ रहे हो, उसमें ही प्रभु ने आपसे बात कर दिया। खूबसूरती ये है परमेश्वर के वचन की। जो एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसी से प्रभु आपसे बात कर देंगे। और प्रभु की आवाज सुनने से, बाइबल में लिखा है, हरनी जन्म देती है। तो प्रभु की आवाज सुनने से हमारी जिंदगी में ब्रेक थ्रू आता है। हम जिन चीजों में जूझ रहे होते हैं, उनसे हम आजाद हो जाते हैं। सिंपली प्रभु की आवाज सुनी। प्रभु की आवाज से दुनिया बन गई, आकाश बन गया, पृथ्वी बन गई, सारा संसार बन गया। सोचकर देखो, प्रभु की आवाज जब हम सुनेंगे, हमारी जिंदगी ना बनेगी, हमारा घर ना बनेगा, हमारा परिवार ना बनेगा। क्या हम बेहतर ना होंगे पहले से? क्या हम धार्मिकता की ओर बढ़ते ना जाएंगे? क्या प्रभु का स्वभाव हमारी जिंदगी से दिखाई देना और ज्यादा दिखना शुरू ना होगा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत की ज्योति हो तुम। प्रभु के कामों को वर्णन करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, प्रभु का स्वभाव जाहिर करने के लिए चुना है। मालूम है, परमेश्वर ने बाइबल में, हम पढ़ते हैं, मूसा को चुना था और उसके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, लेकिन मूसा की एक गलती से प्रभु ने उसको ठुकरा दिया। प्रभु ने कहा, नहीं मूसा, तू अब वायदे की जगह में नहीं जाएगा। क्यों प्रभु? क्योंकि तूने मुझे लोगों की दृष्टि में पवित्र नहीं जाना। प्रभु, किस बात से? तुझे गुस्सा आ गया था ना? हाँ प्रभु, इसलिए तूने अच्छा नहीं किया। तुझे मेरा स्वभाव जाहिर करना चाहिए था, तुझे दिखाना चाहिए था मेरा स्वभाव दयावंत है, दयालु है। लेकिन तू कठोरता से पेश आया और कहता है, ये लोग जो मुझे तुमने दिए हैं, तुमने सही नहीं किया। तुमने कहा ये हठीले लोग हैं। मूसा बहुत गुस्से में आ गया। प्रभु ने कहा, बस तुम्हारी मिनिस्ट्री यहीं पे बंद, अब आगे यहोशू लेकर जाएगा, तुम्हारा काम पूरा, आ जाओ पहाड़ी पे, तुम्हारा समय पूरा हुआ। अब सोच सकते हो परमेश्वर कितने सीरियस हैं कि हम लोग अपने घर में प्रभु का स्वभाव जाहिर करें। हो सकता है आपके घर में कोई विश्वासी ना हो, आप अकेले विश्वासी हो, वो सिर्फ आपके ये कहने से अट्रैक्टेड नहीं होंगे, ओ प्रभु बड़े बड़े काम करते हैं। वो आपकी जिंदगी में तब्दीली देखना चाहेंगे। वो कहेंगे, ठीक है तुम चर्च जाते हो, तब्दीली क्या है? पति कहेगा, बीवी चर्च जाती है, बदला तो कुछ भी नहीं, बदला तो कुछ भी नहीं। जब तब्दीली आएगी वो छुएगी। इसीलिए बाइबल में लिखा है, हे पतियों जब तुम्हारे पति विश्वास नहीं करते, तो तुम्हारे पवित्र बै सहित चाल चलन के कारण तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। बै सहित पवित्र, रिस्पेक्टफुल, आदरणीय स्वभाव परमेश्वर का वचन डिमांड करता है पत्नियों से।
जब वो देखेंगे वो खींचे चले आएंगे। इसका अर्थ क्या है? अगर हम कहते हैं हम घर में अकेले विश्वासी है, यीशु मसीह का स्वभाव दिखाओ घर में। सेवा करते थे उससे बढ़कर करो, माफ करते थे उससे बढ़कर करो, रिस्पेक्टफुल बोलते थे उससे बेटर करो। दिखने दो यीशु मसीह आपकी जिंदगी में जिंदा है। मेरी स्टोरी और किस्से सुन के मेरे दोस्तों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया कि इसको कुछ हुआ है। पहले सोचा ये पागल हो गया, इसको कुछ हो गया है। लेकिन जब स्वभाव देखना शुरू किया ना, ये हमारी उन चीजों में आता ही नहीं, ये अब डीजे पार्टी में आता ही नहीं, ये अब डीजे पार्टी में डांस ही नहीं करता। यार ये तो कुछ छोड़ता नहीं था, हर डीजे में पहुंचा होता था, अभी आता ही नहीं, मिनट में बंगड़ा डालता था, अब इसके पांव क्यों नहीं हिल रहे? मैंने कहा नहीं, अब मेरे पांव और मेरे हाथ से प्रभु की उपस्थिति में हिलते हैं। आमीन। सो आपकी जिंदगी से नजर आना चाहिए। इसीलिए बाइबल में लिखा है धार्मिकता का पीछा करो, परस्यू राइचियसनेस। एक बड़ी खूबसूरत आयत है परमेश्वर के वचन में, और बहुत सारे वायदे हैं। मैं क्या लिखा है? भजन संहिता 119:1, क्या ही धन्य है वो जो चाल के खरे हैं। कौन है धन्य? जो चाल के खरे हैं। खरा व्यक्ति कौन है? फिर याद रखना, ऐसा व्यक्ति नहीं जो सिद्ध है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर चाहत है सिद्धता में जीने की। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कौन है खरा व्यक्ति? जिसके अंदर चाहत है। हो सकता है वो 100 चीजें सही करे, एक आपको गलती नजर आ जाए, एक गलती नजर आ जाए। हो सकता है वो गलती उसको ना दिख रही हो, बाद में नजर आ जाएगी, ये गारंटी है, क्योंकि चाहत है सिद्धता में बढ़ने की। आमीन। कई आप मान लो पहली क्लास के बच्चे को 5वीं क्लास का सवाल दे दो, क्या वो आंसर कर पाएगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, जब 5वीं क्लास में आएगा ये बात भी समझ आएगा, ये चीज भी समझ में आ जाएगी। अब मैं एक्सपेक्ट करूं अपने बच्चों से वो सारी चीजें जो मैं समझता हूं वो भी समझे। मुझे मालूम है कुछ चीजें वो समय के साथ समझेंगे, और हर बात मैं उनके सामने आज नहीं उनको बताता, राइट टाइम के लिए छोड़ देता हूं। उस टाइम में उनको मुझे ये बात बतानी है। बच्चा हो 14 साल का और मैं उसको सिखाना शुरू कर दूं, बेटा शादीशुदा जिंदगी कैसे जीना चाहिए। हाँ, हमारा नमूना जरूर वो सीख रहे हैं कि हम पति पत्नी कैसे जीते हैं, लेकिन उसकी क्लास लो, 10 पॉइंट। 14 साल का बच्चा है, बीवी कैसे ढूंढनी है, या 12 साल का बच्चा है, सही पत्नी कैसे पानी है। वो क्या पापा आप क्या बात कर रहे हो? पापा बताओ खेलने कब जाना है, शादी की बात छोड़ो है ना, क्योंकि एक टाइम पीरियड है। इसी तरह से हमारी जिंदगी में जो ग्रोथ है वो समय समय के साथ आती है, समय समय के साथ इंप्रूवमेंट आती है। लेकिन अच्छी बात यह है हमारे अंदर चाहत है सिद्ध बनने की। क्या बनने की? ये मत कहना वो चर्च जाते 4 साल हो गए, आज क्यों गुस्सा आ गया था। अरे यार आ गया, पर दिल के अंदर झांको, चाहत है सिद्ध बनने की। जब डॉक्टर जॉन ने मुझे ट्रॉटबी में ऑल इंडिया का लीडर ठहराया था, मुझे कहाँ आता था कैसे करना है सब कुछ। मैंने उनसे भी पूछा आपने मुझे लीडर क्यों बनाया, और मैं तो जब अनाउंसमेंट भी करता था डर डर के करता था। पता क्यों? क्योंकि मेरे अपने टीचर मेरे सामने बैठे होते थे, मुझे इतना मुश्किल लगता था, मैं कांपता था। फिर मुझे बाद में मिलना, फर्मली बोलो विक्रम, बी फर्म। मैं क्या ओके डॉक्टर जॉन। फिर अगली बार ढीला मट्ठा नहीं, ढीला मट्ठा नहीं बोलना, मजबूती से बोलना है, तुम लीडर हो, बोलो ना ओके डॉक्टर जॉन। करते 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 समय लगा, उन्होंने भी धीरज धरा, लेकिन मैं उस जगह पहुंचा। आमीन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फर्म लीडर नहीं था तो दूसरे कंप्लेंट करे डॉक्टर जॉन ये कौन सा बंदा ठहरा दिया। टीम में बाकी लोग भी मैच्योर थे, वो भी समझते थे समय लगेगा, उस जगह पहुंच जाएंगे। हो सकता है आप कहते हो मेरे से बाइबल पढ़ा नहीं जाता, चाहत है ना, आज प्रेयर करो, आपकी चाहत का आंसर प्रभु देंगे। आमीन। हमेशा चाहत रखो, कान ना हटाओ प्रभु से, बड़ा डेंजरस है। शाऊल ने अपने कान हटा लिए प्रभु की, मुझे मत सुनाओ वचन, मुझे पता है सब कुछ।
मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। एक बलवा किया वो व्यक्ति, कई बार मैंने कुछ लोगों को देखा, जब मैं उनको सिखाने की कोशिश करता ना कुछ, वो एक दूसरा वचन कहीं और से ले आएंगे। भाई मैं तुम्हें तो कुछ सिखा रहा हूं, वो वहां से कहां से बीच में आ गया? सिंपली अपने आप को डिफाइन करने के लिए या बहाना करने के लिए। नहीं तो फिर वो वहां ये क्यों लिखा है, वहां ये लिखा है, वो अलग कंटेक्स्ट है, इसको समझो यहां क्या लिखा है। वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। सैमुअल को कहता भाई ये जो भेड़ बकरी ये सब जो हमने बचा लिया ये तो प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए मैंने किया है। वो कहता है आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है। इसका मतलब है मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ करता फिरूं, लेकिन जिंदगी वचन के मुताबिक नहीं है। इसका मतलब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आराधना कर रहा हूं, मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, मैं बर्तन धो रहा हूं, मैं सफाई कर रहा हूं, मैं दशमांश लेकर आ रहा हूं, मैं भेंट लेकर आ रहा हूं, लेकिन व्यवस्था से अपने कान हटा लिए हैं। प्रभु क्या कहेंगे? बलिदान दिख रहे हैं, आज्ञाकारिता क्या है, कहां है? आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है। प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाओ, प्रभु की सेवा करो, लेकिन उससे पहले ये देखो क्या हम वचन में हैं? अपनी सोच में, अपने बोलचाल में, अपने अकेलेपन में जब बात करते हो क्या वचन के आधार पर कर रहे हैं? उससे बाहर तो नहीं है। अपने घर में अपने बच्चों के साथ भी आदत डालो। मैंने भी जब अपने बच्चों को कोई सुधार लाना है, कुछ सिखाना होता है या सिखाना होता था, तो मैं वचन लेकर आता था, बेटा ये पढ़ो, ये क्या लिखा है, इसको आदत बनाया, इसमें देखो। इसीलिए जब वंश भी मेरे से वहां से बात करता है, पहले वचन लेके आता, पापा ये यहां पर ये लिखा हुआ है ना, उसका वीजा है वहां पर आया, जो इसका वीजा है वंश को वहां काम करना अलाउड नहीं है। किसी ने पीछे उसको कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा काम कर ले, तो कहता नहीं पापा ये इलीगल हो जाएगा। अगर प्रभु मुझे लाए हैं वो ही मेरे पैसे मुहैया कराएंगे, क्योंकि वचन हमें ये नहीं सिखाता। तो मुझे अंदर से बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा वाह, एंड ऑफ द डे क्या फोकस जा रहा है? वचन। आमेन। किसके साथ जांच पड़ताल किया जा रहा है? वचन के साथ। मालूम है जब कोर्ट में केस जाता है, आप जब वकील करते हो कोई, अगर किसी ने किया हो, वो भी सारी किताबें खोलते हैं, दफा 301, 302, 307, 308, कानून क्या है, ये वाला कानून क्या है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर क्या पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पास किया, उसको किताबों में लिखा जाता है, उसको दर्ज किया जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी चीज को सही ठहरा दिया तो आप लो कोर्ट में भी उस चीज को सही ठहरा सकते हो, उसका आधार लेकर। परमेश्वर सुप्रीम है, उनका वचन सुप्रीम है। आमीन। तो जब हम तो हमें अपनी जिंदगी में भी क्या लेना है? ये वचन लेना है। और जब प्रभु के पास भी जाना है, कैसे जाना है? परमेश्वर आपने ही तो कहा है तेरे घर में घटी कोई ना होगी। सीरियसनेस के साथ जाओ, भूख के साथ जाओ, विश्वास के साथ जाओ और अड़ जाओ। है ना, खटखटाओ तो तुम्हें खटखटाना क्या है? अड़ जाना। कई बार एक बार से नहीं खुलता तो दूसरी बार भी खटखटाते हैं, लेकिन खुलेगा, खुलेगा। कई बार प्रभु टेस्ट करते हैं हमारी जिंदगी में, क्या सच में इसके अंदर ये चाहत है? क्या सच में ये मेरा सेवक होना चाहता है? क्या सच में इसको ये ब्रेक थ्रू चाहिए? क्या सच में ये कुछ ऐसा करना है? प्रभु वो चाहत देखते हैं। तो प्रभु देखते क्या सच में चाहत है या ऐसे मांग रहे, देना होगा दे देना, नहीं देना होगा ना सी। प्रभु नहीं देते। बाइबल में लिखा है दुचित्रा व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। एक मन नहीं होना। मुझे परसों रात को या दोपहर को, मेरी थोड़ा बहुत थक गया, मैं थोड़ा लेट गया, 2-3 दिन पहले की बात है, तो मैंने ख्वाब देखा। मैं अमेरिका पहुंच गया, कोई मुझे लेने के लिए आया, लेकिन जब मैंने अपने पांव देखे तो मैंने 2 तरह की चप्पलें पहनी हुई थी। एक पैर में अलग तरह की चप्पल, दूसरे पैर में अलग तरह की चप्पल। मुझे पहले समझ नहीं आया प्रभु क्या कहना चाहते हैं, बाद में समझ में आया। प्रभु मुझे कह रहे हैं डबल माइंडेड मत हो। डबल माइंडेड व्यक्ति मेरे से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तुझे एक मन होना पड़ेगा। प्रभु ये या ये पता नहीं लग रहा, प्रभु ये या ये नहीं, ऐसे नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता। एक मन।
प्रभु सिल्वर या गोल्ड, सिल्वर या गोल्ड, सिल्वर या गोल्ड। प्रभु नहीं जिताना होगा ना जिताना कोई बात नहीं, लेकिन नहीं नहीं भाई, जीत का मन बना के आओ। आमीन। प्रभु आपने लिखा है तो मैंने पाना है। जिद्दी व्यक्ति चाहिए याकूब की तरह। मालूम है परमेश्वर से कुश्ती लड़ गया। कहता है परमेश्वर का फरिश्ता आया जो प्रभु को दर्शाता था, कहता है जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे जाने ना दूंगा। बड़ा जिद्दी था वो। याकूब बचपन से जिद्दी था। एक दिन उसका भाई आता है बड़ा। इजराइल कानून के मुताबिक जो बड़ा बेटा होता था उसको दुगना मिलता था हर चीज का। तो बड़ा आता है बेटा, थका हारा प्यासा भूखा, तो याकूब से कहता है मुझे सूप दे, एक कटोरा सूप दे दे। दाल का सूप था। अरे चिकन सूप होता मानते यार, दाल का सूप हो यार। कहता मैं दे दूंगा तुझे सूप, पहलोठे का हक मुझे दे। कहता है मैंने क्या करना पहलोठे के हक को, मैं तो मरा जाता हूं, दे दे मुझे सूप। फिर जब बारी आई फरिश्ते से लड़ने की, मैं जाने नहीं दूंगा। उसने जांग की हड्डी हिला दी, इतना दर्द में था, नस हिल गई उसकी, जांग हिल गई, लेकिन उसने फिर भी उसको नहीं छोड़ा। कहता मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे। आमीन। यानी कि जब मन ठान कर आप किसी चीज का पीछा करोगे आपको वो मिलेगी। मन ठान कर प्रभु के स्वभाव का पीछा करना है, मन ठान कर धार्मिकता का पीछा करना है। प्रभु मेरी जिंदगी में मुझे सुधार चाहिए, मेरे उठने बैठने में सुधार चाहिए, मेरे घर के व्यवहार में मुझे सुधार चाहिए, मेरे माँ बाप का आदर कैसे करना है मुझे स्वभाव चाहिए, सुधार चाहिए, मुझे अपने पति का आदर कैसे करना है मुझे सुधार चाहिए, पति कहे मुझे अपनी पत्नी से बेहतर रीति से प्रेम कैसे करना है, प्रभु मुझे सुधार चाहिए। आमीन। याद रखना जो कुछ भी शुरू होता है आपके घर परिवार से शुरू होता है। अगर आपके घर का सिस्टम खराब है आपका सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। अगर आपके घर का सिस्टम सही है आपका बाहरली सिस्टम भी सेट हो जाएगा। सबसे पहले अपनी जिंदगी पर फोकस करो, फिर उसके बाद अपने घर के ऊपर फोकस करो और फिर बाहर फोकस करो। मैं कहूं कि मैंने घर पर तो फोकस करना नहीं, मैंने बाहर ही फोकस करना है। मेरे बच्चे प्रभु के साथ बलवा करते रहे और मैं उनको कोई सुधार ना दूं, मैं इस योग्य नहीं कि मैं कलीसिया का अध्यक्ष हो चुका। मैंने अपने बच्चों को बहुत साल पहले कहा, बेटा आप मेरा वो सर्टिफिकेट हो, मेरा पास का सर्टिफिकेट हो। अगर आप लोग प्रभु के वचन को छोड़ दोगे, बलवा करोगे, मैं भी इस लायक नहीं कि प्रभु की सेवा कर सकूं। क्योंकि मैं अगर अपने घर में फेल हूं, मैं बाहर भी फेल हूं, मैं अपनी कलीसिया में भी फेल हूं। सो हम बाहर सब कुछ कर लें, सामाजिक तौर पर अच्छे रिश्ते बना लें, घर में फेल हो गए, सब चीजों में फेल हो गए। सो अपनी निजी जिंदगी से शुरू करते हुए अपने घराने में लाते हुए उस खुशबू को सारी दुनिया में फैलाते जाओ। आमीन। याद रखना शुरुआत आपसे और आपके घर से होता है। तो धार्मिकता का पीछा करो। एक व्यक्ति ब्लेमलेस है, निर्दोष है, जो धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें तृप्त करूंगा क्योंकि तुम्हारे अंदर भूख है मेरी तरह दिखने की, मेरी तरह चलने की, मेरी तरह बोलने की, सही करने की भूख है। तुम अभी 100% नहीं कर पा रहे, 100 में से 90 नंबर है, लेकिन मुझे पता है अभी भी भूख है। 100 क्यों नहीं है प्रभु, मेरे 100 क्यों नहीं है प्रभु, 90 आए हैं, मुझे 100 लाने। प्रभु कहते शाबाश, तुम तृप्त किए जाओगे। तुम धर्मी हो, तुम निर्दोष हो। क्यों प्रभु, मेरे 10 नंबर कम आए हैं। नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर मुझे भूख दिखाई देती है। नूह 100% परफेक्ट नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको निर्दोष ठहराया। चाहत थी प्रभु के रास्ते पर चलने की, चाहत थी वचनों से सीखने की, चाहत थी बेहतर जिंदगी जीने की। आमीन।
इसी कारण से प्रभु ने उस पर दया किया, वो और उसका घराना बच गया। आए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपने आप को प्रभु को सौंपे, प्रभु से बात करें। प्रभु, मेरी जिंदगी में मुझे मालूम है कुछ क्षेत्र हैं जिसमें मुझे आपकी व्यवस्था पर कान लगाने हैं। प्रभु, मैं यहाँ हूँ। प्रभु, मेरी ज़िंदगी में मैं तैयार हूँ सुधार के लिए। मुझे माफ़ करना अगर मैंने आपकी व्यवस्था की कुछ बातों से, कुछ बातों पर मन लगाया, कुछ बातों पर हटा दिया, कुछ बातों को ले लिया, कुछ बातों को इग्नोर कर दिया। मेरे हृदय की कठोरता के कारण योना ने इग्नोर किया, इसलिए नहीं कि वो बुरा व्यक्ति था, इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था, दिल कठोर हो गया था, अमोनियों से नाराज था वो। लेकिन प्रभु घूमकर उसको वापस लाए, क्योंकि 1,20,000 आत्माओं का सवाल था। आज अगर हम व्यवस्था की और कान लगाएंगे, आपको एहसास नहीं, आप कईयों के लिए छुटकारे का कारण बनोगे। एक बड़ी कटनी का साल है। इस कलीसिया में हर व्यक्ति सुसमाचारक होगा, हर कोई परमेश्वर का वचन दूसरों को सुनाने वाले के लिए तैयार हो जाए। मैं विश्वास करता हूं ये समय है और हम इस समय से चूकना नहीं चाहते। प्रभु आपके द्वारा कई रूहों को बचाएंगे, घर घर जाकर गवाही देना है, हर मौके का फायदा उठाना है, यीशु मसीह का वचन लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि समय थोड़ा है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं